वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। मैंने ये चैनल बनाया है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सबसे पहले बोलने पे बात करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग पे। और उसके बाद फिर रिटन और रिटन पे, या फिर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, लाइक जी मैट और कैट, उसमें जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक्स को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला तो इंग्लिश बोलना वो सीखेंगे। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और चलते रहता है। ये इन जनरल 3 महीने से 3 मंथ से लेकर 1 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है इसको सीखने में। तो अब इसमें डिफरेंट लेवल्स होता है कि किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको किस तरह का इंग्लिश रिक्वायर्ड है। इन जनरल, लाइक आपको अपने जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर आप फॉरेन विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एज नेटिव स्पीकर बोलना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेक्शन लेवल क्या होने वाला है। उसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे अभी के लिए। बट सबसे पहला चीज जो हम लोग इसमें, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें इन जनरल जो बात होता है इंग्लिश सीखने को लेके, तो हम लोग इसमें सबसे पहले इन जैसे हम लोग एज ए चाइल्ड, हम लोग जो इंग्लिश बोलना, सुनना और लिखना पढ़ना जो हम लोग सीखते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने क्लास में भी बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करके करेंगे। कुछ चीज को हम लोग याद रखेंगे जो कि हम लोगों को आज तक इंग्लिश सीखने, बोलना बोलने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इंग्लिश बोलने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होता है, उसमें सबसे पहला चीज है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज का? तो सबसे पहला लिसनिंग, और दूसरा स्पीकिंग। इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि बचपन में हम लोगों को जैसे भी इंग्लिश बोलना सिखाया गया था, या हमारे टीचर्स ने दूसरे तरीके से हम लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश की थी। जैसे इन जनरल, जैसे बिहार, यूपी, इसमें होता है कि जब भी आपको इंग्लिश सिखाया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर सिखाया जाता है। तो अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा ग्रामर सीख लेंगे और फिर ग्रामेटिकली करेक्ट बोलने का कोशिश करेंगे, तो वो कभी भी आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाएंगे। जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के जो भी इंसान है, इवन कि कोई बहुत अच्छा पढ़ा हुआ, लाइक बीटेक, एमटेक या फिर एमबीबीएस किया हुआ जो लोग होता है, वो लोग भी नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश, क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीख पाते हैं। और सुनना, सुन के समझना, लाइक मूवी देखना, न्यूज़ सुनना, ये उनका नहीं हो पाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या होता है कि उनको बचपन से ग्रामर में ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सिखाया जाता है, जो कि एक मेरे ओपिनियन में वो एक गलत प्रोसेस है। हम लोग इंग्लिश बिल्कुल वैसा ही सीखने का कोशिश करेंगे जैसा कि एक 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा सीखने का कोशिश करता है। तो एक चीज एकदम बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का कोई जरूरत नहीं है। नो ग्रामर। आप खुद सोचिए कि जैसे हम लोग का फर्स्ट लैंग्वेज, हर किसी का कुछ ना कुछ होगा। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज मैथिली था, आप लोगों का शायद हिंदी हो, या किसी का भोजपुरी हो सकता है, या मगही हो सकता है। तो उस केस में जब आप हिंदी बोलना सीख रहे थे या फिर मगही बोलना सीख रहे थे, तो क्या आपने पहले ग्रामर पढ़ा था उसका, हिंदी का, और उसके बाद बोलना स्टार्ट किया था? नहीं।
आप किस तरह से होता है ये, तो सबसे पहले आप बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे होते हैं, जबकि 2 साल से इन जनरल बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। ये तो वो कैसे सीखता है, वो अगल बगल से, अपने फैमिली के लोगों से इनपुट लेता है कि जैसे अ, कि जो बेसिक बातें होती है कि बड़े लोग जो भी हैं वो बच्चे से इंटरेक्ट करने का कोशिश करते हैं कि भूख लगा है, तुमको खाना खा लिए हो, कैसा लग रहा है, और बच्चा सुनते रहता है लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि वो उस समय बोलना सीख रहा होता है। और धीरे धीरे ये बच्चा बोलना किस तरह से स्टार्ट करता है, तो एक एक वर्ड करके बोलना स्टार्ट करता है, खाना, फिर बोलेगा पानी, फिर बोलेगा माँ। ठीक है, तो इस तरह से एक एक वर्ड करके बोलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके वो हिंदी के सेंटेंसेस बोलना शुरू करेगा जो कि इनकरेक्ट होगा। तो उस तरह से बोलना स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे वो बच्चा मतलब हिंदी हम लोग जो है सो करेक्ट सीख जाते हैं। फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में फिर टीचर्स बोलते हैं, फिर अपने जो बचपन के दोस्त होते हैं, यूकेजी एलकेजी के बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, फिर उनसे कुछ इनपुट लेते हैं, और उसके बाद में इस तरह से धीरे धीरे ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके बाद कि हम लोग हिंदी बोलना सीख जाते हैं। तो इसमें कहीं भी ग्रामर नहीं आता है। कभी भी जो फर्स्ट टाइम आपने हिंदी का ग्रामर पढ़ा होगा वो क्लास 6 होगा, आई थिंक। उससे नीचे शायद ही किसी के सिलेबस में हो। तो मैंने तो 6 क्लास में पढ़ा था। तो इसमें अब जैसे इंग्लिश बोलने में बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को सुनना, समझना और बोलना। तो ये बात मतलब एकदम आप समझ लें कि इंग्लिश बोलना, बोलना, सुनना एक तरह का चीज है, और इंग्लिश लिखना और पढ़ना दूसरे तरह का चीज है। ऐसा हो सकता है कि किसी को लिखना पढ़ना ना आए और बोलना सुनना आ सकता है, जो कि आप हिंदी के केस में भी देख सकते हैं। अब जैसे कि मेरा, अगर आप देखें तो मेरा मदर टंग मैथिली है, तो मैं बहुत ही फ्लुएंट मैथिली बोल सकता हूँ। मैंने बचपन से मैथिली ही भाषा पहले, सबसे पहले बोलना सीखा था, और कहीं पे भी सुनने बोलने में, घंटों बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आजकल तो मैथिली पिक्चर्स भी आने लगे हैं तो वो भी देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मुझे मैथिली लिखना नहीं आता है, लिखना और पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि ये, इसका जो स्क्रिप्ट होता है, मतलब एक तो भाषा हो गया, तो भाषा जैसे कि हिंदी हो गया, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है जिसमें कि उसको लिखा जाता है। लाइक हिंदी को लिखने का भाषा होता है देवनागरी, इंग्लिश को लिखने का होता है, इंग्लिश को लिखने का क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने का क्या स्क्रिप्ट होता है, रोमन, रोमन बोला जाता है इसको। तो उसी तरह से मैं नाम तो नहीं बता सकता, मैं याद नहीं आ रहा, बट उसका जो स्क्रिप्ट होता है वो बंगाली का स्क्रिप्ट सेम होता है। ये बंगाली के स्क्रिप्ट के में ही लिखा जाता है। मुझे बंगाली लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए मुझे मैथिली लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। और लेकिन मुझे मैथिली बोलना आता है। तो आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं इसमें कि मैथिली बोलने के लिए लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम एक्चुअली इंग्लिश में भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के फेस करते हैं। इवन कि अगर वो लोग बीटेक कर रहे हों, या मतलब कोई भी ऐसा कोर्स जो कि इंग्लिश में हो, या लॉ कर रहे हो, तो बेसिकली वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, मीन्स पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, बट बोलना, बोलना और सुनना, सुनने का मतलब पिक्चर देखना पसंद नहीं आएगा इंग्लिश में, इंग्लिश में न्यूज सुनना पसंद नहीं आएगा,
या फिर आजकल जो भी कंटेंट हम लोगों का है, जो भी हम लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला चीज जो आना चाहिए वो इंग्लिश है। हिंदी में कंटेंट्स बहुत कम अवेलेबल हैं। तो उसके कारण से मतलब अब जैसे कि आप एआई का कोर्स करना चाहेंगे, आप एआई का कोर्स करना चाहेंगे, तो एआई में आपके पास में कोर्स करने के लिए घर पे बैठे बैठे उडेमी है, कोर्सेरा है, इस तरह के बहुत से ईडीएक्स है, इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं या फिर एप्लीकेशन है जहाँ पे कि आप एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इस तरह के नए टेक्नोलॉजीज को आप सीख सकते हैं। मगर वहाँ पे जितने भी कंटेंट हैं वो आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे। हो सकता है यूट्यूब पे कुछ लोग शुरू में हिंदी में कंटेंट बना के डाल दें, बट जैसे ही आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही कंटेंट मिलने जा रहा है। तो ये चीज़ आप जान लें कि इंग्लिश सीखना बहुत मस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं होता है, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं होता है, तो आप सेकेंड जो भी आप लाइफ में करेंगे उसके लिए आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट होगा। इधर आप जाके किसी एमएनसी में काम करें या फिर किसी कॉल सेंटर में काम करें, आपको इंग्लिश मस्ट होगा। या इवन कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में अगर आप आईएएस या फिर किसी भी बड़े पद के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जो लोग आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं और जो जाते हैं वो बाद में इंग्लिश सीख लेते हैं, तो इसमें डिफरेंट लोगों का डिफरेंट राय हो सकता है, बट मेरा बहुत ही क्लियर राय है कि इंग्लिश के बिना नहीं हो सकता है थिंग्स। अब जैसे हम लोग फिजिक्स ही पढ़ते हैं, तो शुरुआत में तो हम लोग फिजिक्स हिंदी में पढ़ लेते हैं, मतलब 11th 12th तक में, या फिर इवन ग्रेजुएशन में भी शायद होता होगा, मुझे पता नहीं है। बट अगर वहाँ पे पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जैसे ही एक वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं, तो आप सोचिए अगर आपको किसी को अंग्रेज को फिजिक्स समझाना होगा तो कॉमन लैंग्वेज क्या होगा। आप हिंदी में तो नहीं वहाँ पे कर सकते हैं, आपको नहीं यहाँ पे रिसर्च पेपर्स मिलेगा हिंदी में, फिजिक्स का रिसर्च पेपर आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है। आप अगर कुछ नया रिसर्च करते हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में ही लिख के पब्लिश करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में फिजिक्स का रिसर्च कर लें और हिंदी में पब्लिश कर लें, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा संभव होता भी है तो वो जर्नल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड जर्नल्स नहीं होंगे जो हिंदी में होंगे। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश का रोल, तो इंग्लिश का रोल भले ही आप कुछ समय के लिए बच जाएं उससे, ठीक है, मगर ये लॉन्ग रन में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आज से ठीक किया जा सकता है और काफ़ी आप मतलब इसमें सीखा जा सकता है बिना किसी परेशानी के, बोलना लिखना पढ़ना सब कुछ सीखा जा सकता है। इवन कि आप कंपटीशन के लेवल तक भी जा सकते हैं जहाँ जो कि इंग्लिश आपको मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक कैट, जीमैट या फिर अ, और भी एग्जाम्स, बैंक पीओ, एसएससी में पूछा जाता है, उस लेवल तक आप जा सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आप मेल पढ़ लें, इंग्लिश का मेल पढ़ लें, इंग्लिश में किसी का मेल आया तो उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर दें। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो इसमें ये हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और हम लोगों का कवर करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लोग दो प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग सुनना, सुनने का प्रैक्टिस करेंगे और बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें चैलेंज क्या आता है, जैसे अभी तक भी हम लोग कई बार इंग्लिश सीखने का कोशिश करते हैं, तो हम लोग सुनने का तो बहुत सारा सोर्स हो सकता है, लाइक इंग्लिश का न्यूज हम लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं, या फिर इंग्लिश का हम लोग मूवीज देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बोले तो बोले क्या, तो इसमें जैसे हम लोग
मतलब बचपन में हम लोग, मैंने बचपन का एग्जांपल लिया था, तो बचपन में जब बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट होता है तो उसका मदर फादर या फिर स्कूल के टीचर्स या स्कूल के फ्रेंड्स सभी हिंदी बोलते हैं, तो वो बच्चा हिंदी सीख जाता है। लेकिन जब आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलने का अ, आएगा, तो आप उस समय पे आपके पास में कोई भी बहुत मुश्किल होगा जिसके साथ में कि आप इंग्लिश में बात कर पाएं। अगर आप अपने दोस्त के साथ में बात करना भी स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आप मतलब 2-3 दिन या 1 महीने के बाद में वो सीरियसनेस खत्म हो जाएगा और फिर से आप लोग हिंदी में बात करना शुरू करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैसे मतलब कि हम लोग सुनने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ने के लिए हम लोग बुक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है हम लोग के पास में। तो पढ़ने का कोई मतलब हम लोगों के पास रिसोर्स का कमी नहीं है। लिखने के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कहाँ पे लिखें, कैसे लिखें तो आपका लिखना ठीक हो जाएगा। तो लेकिन लिखने और पढ़ने में हम लोगों को दूसरे किसी का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये हम लोग खुद से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जैसे कि अब तो एनसीईआरटी की सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं वेबसाइट्स पे। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 10th का बुक पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप 6 का बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी लोग इंग्लिश सीखने आए हैं, उनका मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनको कम से कम ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल तो पता ही होगा। मतलब जो बेसिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के और बेसिक सेंटेंसेस हैं, वो उनको पता होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर आप 1 to 5 का बुक पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पहले से शुरुआत करें। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बचते हैं कि बचपन के बुक को कैसे पढ़ा जाए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कोई भी मतलब अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो यूपीएससी का प्रिपरेशन भी सबसे पहले वो लोग जो है सो सबसे पहले वो लोग 6 to 12 के एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ते हैं। और जो भी मतलब पढ़ते हैं, इवन कि कोई आईआईटी से पास आउट है तो वो भी पहले 6 to 12 का सोशल साइंस का बुक पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर वो लोग अपना एग्ज़ाम के लिए जो एडवांस बुक होते हैं वो पढ़ते हैं। तो कभी भी अब शुरू से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं होता है। अगर आप 6 क्लास का अगर आपको पढ़ने के लिए कंटेंट का ज़रूरत पड़ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे अभी मैं अगर वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारा बुक्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं जैसे अगर इसको एनसीईआरटी का मैं वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ, तो इसमें आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्लास 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। बुक टाइटल में आप इंग्लिश में जो 6 क्लास में बुक पढ़ाई होते हैं वो पूर्वी है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद में आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप नहीं है तो उस केस में मोबाइल फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में जैसे एक ऐप है ई पाठशाला। मोबाइल फ़ोन में एक ऐप है ई पाठशाला करके, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ई पाठशाला आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आप जो है सो एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको अवेलेबल है। तो आपको जिस क्लास से भी पढ़ना है, अगर आपको 6 पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है तो आप 1 to 5 का कोई भी जहाँ से आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल भी इसमें बेझिझक स्टार्ट कीजिए।
और इसमें कुछ चीज़ होता है जैसे कि अ, हम लोग जब इंग्लिश सीखेंगे तो कुछ तो मतलब हम लोग जो जो सीखने का तरीका होगा इंग्लिश वो बिल्कुल मतलब हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे। कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसको पढ़ने के बाद में आपको इंग्लिश बोलना आ जाए या फिर आपको इंग्लिश बोलना लिखना आ जाए। और जितना हो सके जब तक हम लोग एक लेवल तक इंग्लिश में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम लोग ग्रामर से दूर रहेंगे। बिल्कुल भी ग्रामर का बुक टच मत कीजिएगा। आप ही गोज बोलिए या ही इज गोइंग बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को इंग्लिश आता है तो वो समझ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो आप उसमें मत फंसिए कि एकदम करेक्ट क्या होगा। आप बस बोलना शुरू कीजिए, करेक्ट धीरे धीरे खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं डे टू डे हैबिट्स में? तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो बोलने का, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर आप फ्रेंड के साथ बोलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय के बाद ये फ्लो टूट जाएगा और फिर से आप हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ कुछ चीज है, जैसे एक एप्लीकेशन अभी आया है जो कि एक अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है डुओलिंगो। डुओलिंगो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी आप बेसिक से सीख सकते हैं। मगर अगेन ये एक एआई मॉडल है जिसमें कि आपको एआई के साथ बात करना होगा, जो कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है और आपका डेडिकेशन लेवल हैम्पर होगा। तो लेकिन ये एक प्रोसेस है जिससे कि आपको बोलने वाला एक मिलेगा कोई, जिससे के साथ कि आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा अ, मैंने जो अभी रिसर्च किया था थोड़ा सा, उसमें मुझे मिला था एक जोश स्किल्स करके भी एक चैनल है, जिसमें क्या होता है कि सारे इंग्लिश बोलने वाले जो हैं सो लिस्टेड हो जाते हैं उस एप्लीकेशन में। और आप किसी को भी रैंडमली उस एप्लीकेशन से कॉल कर लीजिए तो वहाँ पे सारे इंग्लिश बोलने वाले ही मिलते हैं। लेकिन इन सब के साथ भी एक प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है कि जिसके साथ आप कनेक्ट करें इंग्लिश बोलने के लिए वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और वही बोलता रह जाए और आप सुनते रह जाएं, या फिर आप ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आप ही बोलते रह जाएं और वो सुनता रह जाए। तो इस तरह से एक अ, मुश्किल होता है कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए इंग्लिश बोलना। तो मैंने एक वे निकाला है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास से इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि मैं नेक्स्ट क्लास से मतलब आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कराऊं। मैं वो बताऊंगा कि कैसे आप घर में सिर्फ हम मेरे इस वीडियोस के मदद से आप सीख सकते हैं। आपको कहीं भी लोग खोजने का ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कि आपको इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलना चाहिए। ठीक है। बट इसके अलावा जो 3 काम है वो आपको खुद करना होगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि आप सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में सबसे पहले आप ई पाठशाला डाउनलोड कर लें। ई पाठशाला डाउनलोड करने के बाद में इसमें अ, आप 6 क्लास का बुक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब कोई 6 क्लास का बुक को पढ़ सकता है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 5 क्लास या 4 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे जैसे आप कंफर्टेबल हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि 6 मंथ बाद आप बेटर सिचुएशन में हो, आप बेहतर बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना और लिखना जानते हो इंग्लिश को। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कि आप इस समय किस पोजीशन में हैं। तो कहीं से भी अगर 4 का भी दिक्कत हो रहा है तो क्लास 1 से स्टार्ट कर लीजिए। कोई ऐसे लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता वो ABCD से स्टार्ट कर लीजिए। तो कोई इशू नहीं है, आप कहाँ से भी स्टार्ट कीजिए। मगर मैं जो प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूँगा वो मैं ये मान के चलूँगा कि आप 6th ग्रेड तक का इंग्लिश पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, आपको बेसिक वर्ड्स आता है। मैं इस पे प्रैक्टिस कराना शुरू करूँगा नेक्स्ट क्लास से।
और तीन चीज जो उसके अलावा रहेगा, एक है कि आपको सोलो प्रैक्टिस करना, सोलो स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। ये कैसे आप कर सकते हैं? आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए कुछ समय तक में, सिर्फ आपके हाथ में अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश का तो न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो इंग्लिश का कोई आर्टिकल डाउनलोड करें मोबाइल पे, या देखें, या कुछ भी, या बुक डाउनलोड करें ई पाठशाला से, और मिरर के सामने खड़े होके रीड आउट करने का कोशिश करें। ये कम से कम आप 1 घंटा तो जरूर करें अपने डे टाइम में। बस रीड आउट करें, कुछ समझने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, लिखने भी आ जाएगा, बोलने भी आ जाएगा, पढ़ने भी आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा करने का कोशिश ना करें, बस और बस रीड आउट करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका जो आपको अपने आवाज़ को सुनने का आदत होगा कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं। और बिल्कुल भी आप एक्सेंट का चिंता मत करें, दूसरा क्या बोलता है, हंसेगा, उसका चिंता ना करें। अगर आप उन सब चीज़ों से घबराए तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, ये बात की गारंटी है। तो इवन कि ऐसा नहीं है कि जिनको बोलने नहीं आता है वो नहीं सीख पाएंगे, और जो बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे बोलना। नहीं बोलने का सिर्फ एक कंडीशन है, परफेक्ट रेसिपी ये है कि आप फर्स्ट डे से बहुत ही शुद्ध इंग्लिश बोलने का शुरू करें। उसमें आप ऐसा सोचें कि इसमें V1 नहीं लगेगा, V2 नहीं लगेगा, V3 नहीं लगेगा। आप बिलीव कीजिए ये सब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने आज तक V1 V2 V3 नहीं पढ़ा, जबकि मेरा बहुत अच्छा अ, मतलब इंग्लिश है। खुद से नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है। और मतलब इवन कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें भी अच्छा स्कोर आता है। और मैंने आज तक कोई भी ग्रामर का बुक नहीं पढ़ा है। मैंने एक रेनन मार्टिन खरीदा था, लेकिन मैंने कभी वो पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे उसका ज़रूरत नहीं हुआ। तो मैंने कैसे इंग्लिश सीखा है? मैंने पढ़ के सीखा है, मतलब जो इंग्लिश का आर्टिकल्स होता है वहाँ से सीखा है। मैंने लिख के सीखा है। लिखने का कुछ प्लेटफॉर्म्स होता है जहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप का नाम है कोरा। ये फ्री ऐप है, कोरा को डाउनलोड करें। कोरा में जो लोग लिखते हैं वो सब सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। आप अपने पसंद का जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसको फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद में यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि कोरा पे जब भी आप जाएं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एनोनिमसली जाएं, कोई भी जान पहचान का ना हो वहाँ पे आपका, ताकि आप अगर कुछ लिखें तो आप जज्ड फील ना करें कि आप दूसरा क्या सोचेगा कि कोरा पे लिख के कैसा लिख रहा है। घटिया लिखें, शुरू में घटिया ही सब लिखता है, आप भी घटिया आंसर्स लिखें। बहुत ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखें, करेक्ट धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे जैसे आप सही इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपका बोलना और लिखना अपने आप सही हो जाएगा। उसको आप किसी ग्रामर के बुक को पढ़ के ठीक करने का कोशिश बिल्कुल ना करें, कभी नहीं। इस बात का 100% आप मान के चलें कि ये नहीं हो पाएगा ग्रामर का पढ़ के। तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि अ, जैसे कि कुछ चीज़ मैंने अभी तक आपको जो बताया है कि सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होके स्पीकिंग। क्या स्पीकिंग? तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या तो ई पाठशाला से बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और बोल बोल के पढ़ना है। ई पाठशाला से प्रॉब्लम हो रहा है रूम लॉक करके करें, कोई इशू नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रूम खोल के करें, मिरर के सामने खुद को
बुक्स पढ़ने का, आप जोर से प्रोनाउंस करके पढ़ने का आदत डालें। अगर कोई बीच में हार्ड वर्ड आ रहा है तो उसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, वो हार्ड वर्ड बाद में आप सीख जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस हार्ड वर्ड के चलते आप वहाँ पे पढ़ना रोक दें। तो आप जो भी है, ऐसे 6 क्लास का बुक जो भी आप ई पाठशाला से डाउनलोड करेंगे उसमें ऐसा कोई हार्ड वर्ड आने वाला नहीं है जिसको कि आप देख के रुक जाएं। लेकिन अगर कोई हार्ड वर्ड आता है तो आप उसको स्किप करें, उसको छोड़ दें, उसके आगे का जो सेंटेंसेस है उसको पढ़ें। और इसको आप रेगुलर करें। आप खुद देखेंगे सिर्फ इतना करने से आपका इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गया। ठीक है। सेकंड चीज जो है वो है पहला जो है वो है राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरा जो है वो है रीडिंग प्रैक्टिस। ये भी आपको अपने से ही करना होगा। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या है, शुरू में लिखने का कोशिश नहीं करें, शुरू में लिखने का कोशिश नहीं करें, शुरू में पढ़ने का कोशिश करें। तो पढ़ने का कोशिश मतलब जैसे यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं मिरर के सामने और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ने का प्रैक्टिस का मतलब कि इंग्लिश का आर्टिकल्स पढ़ना, चाहे तो मन में पढ़ सकते हैं या तो मिरर के सामने, जैसे भी आपको सही लगे, दोनों ही प्रोसेस ठीक है। या तो आपको मैंने एक एप्लीकेशन बताया था, कोरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर सोशल मीडिया नेटवर्किंग में कोई चीज़ काम का है जहाँ से कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप कोरा पे लिख सकते हैं। लिखने के लिए भी ये है, आपको जिस चीज़ का भी बारे में नॉलेज है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रॉकेट साइंस आना चाहिए तभी आप उस पर लिख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ के बारे में आप लिख सकते हैं, आपका लाइफ का आज तक का कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में इशू आ रहा है कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, तो आप जाके उसमें ऑप्शन होता है एनोनिमसली लिखने का, मतलब आपका नाम छिप जाएगा। एक बार आप कोरा डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद में उसको 4-5 दिन 6 दिन जब आप यूज करेंगे तो बिल्कुल फेसबुक जैसा है। जो कोरा को बनाया है वो पहले फेसबुक में काम करता था। ठीक है। वो पहले फेसबुक में काम करता था, बाद में कोरा बनाया है दो लोग मिलकर। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप एनोनिमसली जाके लिख सकते हैं। एनोनिमसली का मतलब ये हो गया कि नाम छिप जाएगा और आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई भी पढ़ के किसी क्या फर्क पड़ता है, लिखना इम्पोर्टेंट है। या तो अगर वहाँ पे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो शुरुआत में आप अपने नोटबुक में कुछ भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइजेज में दे दिया करूंगा कि क्या लिखना है, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीडिंग का प्रैक्टिस आपको कोरा पे करना है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ना है, आपको मिरर के सामने खड़े होके बोलना है। और जो जहाँ पे हम लोग बार बार जाके फंसते हैं कि हम लोगों के पास में बोलने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा सिस्टम सेट करूँगा थोड़ा सा। ऑफ कोर्स ऐसा पहले कभी आप लोग शायद सीखे नहीं होंगे, मेरे लिए भी ये पहला ट्राई होगा। अब जैसे मैं इंग्लिश बोल पाया क्योंकि स्कूल में इंग्लिश बोलता था सब लोग, कॉलेज किया, कॉलेज में भी इंग्लिश बोलता था। तो प्लस साउथ में था तो मजबूरी था कि उन लोगों का नेटिव कन्नड़ा होता है या फिर तमिल होता है, तो उसके कारण से मुझे इंग्लिश बोलना रिक्वायर्ड था। तो आप ये समझ लीजिए जब तक आपको इंग्लिश बोलना रिक्वायर्ड नहीं होगा तब तक आएगा भी नहीं। तो आप इंग्लिश बोलना आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए तभी आएगा। अगर आपका काम हिंदी से चल रहा है तो बहुत ही मुश्किल है कि नया लैंग्वेज सीखना, कोई क्यों सीखेगा उसको, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाइएगा कि आप इंग्लिश बोलें। लेकिन होता क्या है कि जैसे जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, आप सभी को तो मान लीजिए कि इंग्लिश का कोर्सेस नहीं करना है, या फिर मान लीजिए कि आप कुछ भी, इवन कि आप गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट्स, जो अच्छे कंटेंट्स मिलते हैं वो इंग्लिश में ही मिलते हैं। अगर आप हिंदी में प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे ही आपका कंटेंट बहुत लिमिट हो जाता है, बहुत लिमिट हो जाता है कंटेंट। तो इसके कारण से इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई कोर्स करना चाहते हैं, डेटा साइंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग,
ब्लॉकचेन, तो सारे आपको उडेमी के चैनल पे जो भी वीडियो मिलेंगे, या कोई भी, इवन कि इंग्लिश में बहुत सारे जो यूएस के लोग हैं वो लोग सिखाते हैं। तो आप जब भी वहाँ पे जाएंगे तो आपको इंग्लिश सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना तो बेसिक आना चाहिए। अब मतलब बहुत ज़्यादा भी इंग्लिश आपको टफ सीखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग अप्रोच होता है कि इंग्लिश कैसा आना चाहिए आपको। अब जैसे कि जीमैट का मैं बात करूं, तो जीमैट में जानबूझ के वो लोग टफ पैसेजेस देते हैं। ठीक है, इसमें ये लोग आपका इंग्लिश नहीं चेक करते हैं, और भी बहुत सारा चेक चेक करते हैं, लॉजिक आपका चेक करते हैं, पेशेंस चेक करते हैं। तो ये जानबूझ के बोरिंग पैसेजेस लिखते हैं। या और भी कैट का एग्जाम में अगर ले, या फिर और भी बैंक पीओ में ले, तो जानबूझ के ये लोग टफ वर्ड्स को यूज करेंगे और टफ पैसेजेस देंगे। लेकिन इन जनरल जो हम लोगों का डे टू डे में इंग्लिश यूज होता है, वहाँ पे कहीं से भी उसका मकसद ये नहीं होता है कि सामने वाले को थिंग्स समझ में नहीं आना चाहिए। वो लोग ये चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही सिंपल रहे, प्लेन इंग्लिश रहे। तो आपको एटलीस्ट प्लेन, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब तो आपको टफ इंग्लिश जानना होगा। टफ इंग्लिश मतलब कि जैसे पैसेज पढ़ना, और मतलब और भी जो भी जंबल वर्ड्स होता है वगैरह वगैरह, जो भी इंग्लिश का पार्ट है, उसको ठीक करना आपका मजबूरी है, वहाँ पे करना पड़ेगा। और वो भी डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे उसको किया जा सकता है। मगर एटलीस्ट जो सबके लिए रिक्वायर्ड है वो है इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये आना, कि मेल पढ़ ले, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ले इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में कोई कोर्स है तो उस कोर्स को पूरा कर ले, और खुद कोई कंटेंट बनाना है इंग्लिश में तो वो बना पाए। और किसी का भी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होता है, लोग धीरे धीरे सीखते हैं, टाइम के साथ इम्प्रूव करते हैं। मैं भी हो सकता है कि जब कोर्स बनाने जाऊं तो मेरा भी इंग्लिश ऑफ कोर्स फ्लुएंट कहाँ से हो पाएगा। अब जैसे मतलब मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडियंस के साथ बात करता हूँ तो मेरा एक्सेंट में मतलब हिंदी एक्सेंट आएगा ही आएगा। अब यूएस वाला नहीं बोल सकता हूँ, बट मैं कंफर्टेबली क्लास ले सकता हूँ, यूएस के लोगों से बात कर सकता हूँ, उन लोगों की बात को समझ सकता हूँ, मेरा बात वो लोग समझ सकते हैं। तो इन सब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और आप देखेंगे मतलब कि जो लोग भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं बोलने में। तो कभी भी आज से हम लोग एक गांठ बांध लेते हैं कि हम लोग शुद्ध बोलने का कोशिश नहीं करेंगे, जो कि हम लोग के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग डे वन से एकदम शुद्ध इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हम लोग को सिखाया ही वैसे गया है कि यहाँ पे V1 लगेगा, V3 लगेगा, V4 लगेगा। मतलब मैंने कभी वो इंग्लिश नहीं पढ़ा है, और मैं समझता भी नहीं हूँ कि वो जानना जरूरी है। वो V1 V2 V3 वाला जो चीज़ है, वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, जब आप बहुत सारा बुक्स पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, दूसरे लोगों का आर्टिकल पढ़ेंगे, तो वो आपको स्ट्रक्चर खुद ब खुद में आ जाएगा। वो किसी ग्रामर के बुक में जाके उसको मैथ्स का फॉर्मूला टाइप से रटने का जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। और मैंने कभी भी किसी को उस तरह से एटलीस्ट इंग्लिश बोलते सुनते तो मतलब बोलते और लिखते तो उस तरह से नहीं देखा है करते हुए। बट हो सकता है कुछ लोग सीखते हो, तो मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता। बट मैं, आप अगर यहाँ पे मेरे चैनल को ट्रस्ट करके आ रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप मेरा बस एक ही प्रोसेस है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस चीज़ का? सुनने का प्रैक्टिस, यूट्यूब के कंटेंट से, लिखने का प्रैक्टिस, अपने नोटबुक में लिखने का, या तो किसी सोशल मीडिया नेटवर्क में लिखने का, जैसे कि कोरा पे लिखने का, या फिर कोई और, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप मीडियम पे लिख सकते हैं। मीडियम भी एक ब्लॉग है, मीडियम पे आप लिख सकते हैं। तो आप तो सुनने का प्रैक्टिस यूट्यूब से हो गया, बोलने का प्रैक्टिस जो है वो आप मिरर के सामने खड़े होके जस्ट रीड आउट कर सकते हैं, जो भी न्यूज़पेपर है या फिर ई पाठशाला से डाउनलोड किया हुआ बुक्स है,
या फिर और भी चीज़ जो भी आपको कंटेंट मिलता है तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा बोलना ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में जो चीज़ है पढ़ना, तो वो डिफरेंट टाइप का मेल्स पढ़ के प्रैक्टिस किया जा सकता है, या फिर नॉवेल्स पढ़ के प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो वो धीरे धीरे होगा, मतलब ग्रेजुअली 6 मंथ के ड्यूरेशन में होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। 6 मंथ के ड्यूरेशन में होगा, 12 मंथ्स तक जा सकता है। और 12 मंथ के बाद भी क्या, जो आप खुद सोच लीजिए, ये तो प्रैक्टिस का चीज़ है ना, कि कोई जो 2 साल सीख के इंग्लिश बोलेगा और कोई 5 साल सीख के बोलेगा, तो ऑफकोर्स 5 साल के सीखा हुआ जो इंसान होगा वो बेहतर बोलेगा। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन 6 to 12 मंथ्स में आपका जो लेवल है वो ये हो जाना चाहिए कि आपको काम करने में, कोर्स कर कहीं कहीं पे कुछ सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने में कहीं कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा लेवल 12 मंथ्स में आ जाएगा। तो मैं आपको रोज डेली क्लासेस मैं एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड करने का कोशिश करूँगा, कि आज क्या करना है, आज आपने क्या किया। और वो बिल्कुल ही सिंपल होगा, मैं सिंपल कंटेंट्स का यूज़ करूँगा, जिसको कि और आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको मतलब जो बोलने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब कौन से किस पार्टनर के साथ हम बोलना स्टार्ट करें, किसके साथ इंग्लिश बोलें, तो वो मैं होने जा रहा हूँ। तो पार्टनर का काम मैं करूँगा। कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कंटेंट लेके आऊँगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस चैनल में रहते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला एक बार कि आप डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा ऐप है। बहुत सारे लोग इससे जर्मन, फ्रेंच ये सब भी सीखते हैं। और एआई का ऐप है, लेकिन उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा था, लेकिन आप ट्राई कीजिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश सीखना है तो इसके लिए एक ही प्रोसेस है और वो मेरा ही चैनल है और उसी से आपको सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर तरह से सोर्स हर तरफ से यूज कीजिए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए। और जितना आप पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो इसके साथ ही ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो हम लोग एंड कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटेंट के साथ आऊँगा और फिर फाइनली मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे हम लोग किया जा सकता है, कैसे हम लोग कोरा का यूज कर सकते हैं। एक क्लास रखूँगा कैसे कोरा को यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। फिर डेली प्रैक्टिस जो हम लोगों का बोलने का होगा, जो कि एक 10 से 15 मिनट का स्पीकिंग सेशन होगा, जिसमें कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है अगल बगल बोलने के लिए, तो आप मेरे साथ मिलके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपका इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू, टेक केयर।